तो भाइयों स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम लोग यहाँ पे पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं CUET 2023 का। खासकर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ CUET UG एग्जाम 2023 की, जहाँ पे मैं टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, कितने स्लॉट होते हैं, एग्जाम का मोड क्या होता है, हर एक बात यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए CUET एग्जाम 2023 का स्ट्रक्चर कैसा है, इट मीन्स एग्जाम पैटर्न कैसा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम टाइम, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसे डाउनलोड करो और यहाँ से वेरियस फ्री कंटेंट उठा सकते हो अलग अलग कोर्सेज के लिए। खासकर मैं कॉमर्स कोर्स की बात कर रहा हूँ, बीकॉम कोर्स की बात कर रहा हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझना, एक मिनट जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना होगा। एक मिनट, कुछ चीज़ें मैं चेक कर लूँ। हाँ चलो ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कुछ सेक्शंस किस प्रकार से होते हैं वो समझ लेना। यहाँ पे जो भी चीज़ें देख पा रहे हो इस स्क्रीन पे जो भी लिखी गई हैं वो क्या है, डिफरेंट सेक्शंस। तो एक चीज़ समझना, टोटल यहाँ पे तुम्हें 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर 2 सब पार्ट्स हैं, 1A एंड 1B। ऐसे चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आई होप तुम्हें मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियरली विजिबल होगी। एग्जाम के स्ट्रक्चर से तुम्हें फैमिलियर होना इंपॉर्टेंट है, तभी तुम एग्जाम दे पाओगे जाके। सेक्शन 1 जो है ये बात करता है लैंग्वेज पेपर की। ध्यान से सुनना किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बात करता है लैंग्वेज पेपर की, मतलब भाषा। अब इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं। अब इसको बाइफरकेट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। पहला है 1A और दूसरा है 1B। 1A की अगर मैं बात करूं तो 1A में तुम्हें टोटल 13 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे एंड 1B में तुम्हें 20 लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। वहीं मैं बात करूं सेक्शन 2 की, इसको रिप्रेजेंट किया गया है डोमेन वर्ड से। नया होगा तुम्हारे लिए, समझना क्या है डोमेन वर्ड की। मैं बात करूं, जो तुम 12वीं कक्षा में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे कि तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स है तुम्हारा, तो ये सारे क्या है, तुम्हारे डोमेन है। मतलब 12वीं कक्षा में जो भी चैप्टर्स नहीं बोलूंगा, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते आ रहे हैं उसको यहाँ पे नाम दिया गया डोमेन सब्जेक्ट्स। तो टोटल CUET में 27 डोमेन सब्जेक्ट है, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। जस्ट लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स के नाम लूं, 27 सब्जेक्ट्स हैं। और तीसरे सेक्शन को नाम दिया गया जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो कि कॉमन होता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ्स होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, करंट अफेयर, GK, GS, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आई होप तुम्हें ये पता चल गया होगा कि अभी तक कितने अलग अलग सेक्शंस होते हैं और कैसे बाइफर्केशन किया गया डिफरेंट सेक्शन का। लास्ट में समराइज करता हूं, 3 सेक्शन है। सेक्शन 1A डिफाइन करता है लैंग्वेज को, जिसके अंदर हमें टोटल 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। दूसरे सेक्शन को नाम दिया गया डोमेन सेक्शन, जो कि हमारे क्लास 12th में आने वाले सब्जेक्ट्स को ही नाम दिया गया डोमेन सब्जेक्ट्स। और तीसरा होता है जनरल टेस्ट, जो कि सारे बच्चों के लिए कॉमन होता है, जिसके अंदर तुम्हें मैथ्स, जनरल टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मार्किंग स्कीम को समझते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने से पहले हमें यह जानना होगा एक क्वेश्चन के हमें यहाँ पे कितने मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चंस कितने आएंगे ये समझना अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले ये समझ लो, अगर तुम एक क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आते हो तो तुम्हें उसके लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर तुमने सही किया तो तुम्हें 5 मार्क्स मिलेगा। अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स -1 का यहां पे तुम्हें निगेटिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? -1 का निगेटिव देखने को मिलेगा। और वही बात करूं, अगर तुम कुछ भी आंसर नहीं करते हो, मतलब छोड़ के आ जाते हो, स्किप कर देते हो, तो उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं होगा, ना ही तुम्हें कोई मुफ्त के मार्क्स वहां पे दिए जाएंगे। यहां पे देखो, अगर तुम कोई भी आंसर नहीं करते हो, इट मीन्स तुम क्वेश्चन स्किप करके आते हो, तो उस पर तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। मतलब ना ही कोई डिडक्शन, ना ही कोई एडिशन। तो ये याद रख लेना, अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 का यहाँ पे निगेटिव चल रहा होगा। अब पैटर्न को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले मैं यहाँ तुम्हें समझाना चाहूंगा,
यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन B से मिलकर बनता है एक सेक्शन, सेक्शन 2 है हमारा दूसरा सेक्शन और सेक्शन 3 है हमारा तीसरा सेक्शन। सेक्शन 1A एंड 1B ये लैंग्वेज सेक्शन है जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस और 19 लैंग्वेज की बात की गई है। इससे टोटल 50 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। मतलब तुम अगर वहां पे कोई भी एक लैंग्वेज चूज करते हो, फॉर एग्जांपल तुमने इंग्लिश चूज किया, तो इंग्लिश में टोटल क्वेश्चंस होंगे 50, तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा 40 क्वेश्चन। ड्यूरेशन कितना मिलेगा? 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश तुमने अगर चूज किया है तो इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए, इन 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें 45 मिनट का टाइम यहां पे मिल रहा होगा। ये चीज समझ गए? वैसे ही अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, तो इसमें टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि तुम्हें 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा 40 क्वेश्चन। इट मींस अगर तुम डोमेन में अकाउंटेंसी लेते हो तो अकाउंटेंसी से तुम्हें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा बस उसके 40 क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास 45 मिनट का समय होगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या अगर हमने अकाउंट्स लिया है साथ ही साथ हमने बिजनेस स्टडीज भी ले रखा है, तो क्या दोनों के लिए बस हमें 45 मिनट्स ही मिलेंगे? नहीं, दोनों के लिए अलग अलग 45 मिनट्स मिलेंगे। अगर तुमने अकाउंटेंसी ले रखा है, बिजनेस स्टडीज ले रखा है, इट मीन तुमने 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ले रखा है, तो टोटल में तुम्हें 90 मिनट का यहाँ पे समय मिल जाएगा। उसी प्रकार से तुम अगर एक और डोमेन ऐड करते हो तो उसी प्रकार से 45 मिनट्स और तुम्हारे ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर बात करें सेक्शन 3 जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि है हमारा जनरल टेस्ट, जो कि टोटली तुम्हारे लिए न्यू होने वाला है। इसके अंदर तुम्हें 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अटेम्प्ट करना होगा तुम्हें 60 क्वेश्चन। मींस 75 में 60 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने होंगे और पर क्वेश्चन 1 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है। 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। जनरल टेस्ट एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी 27 डोमेन 19 लैंग्वेज ऐसा वैसा, एक होगा, कॉमन होगा, सबके लिए सेम रहेगा वो। तो आई होप तुम्हें ये एग्जाम पैटर्न समझ आया होगा। 1A में कितना क्वेश्चन, कितना टाइम, कितना अटेम्प्ट करना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लियर कट हर एक चीज बता रहा हूं, आने वाले टाइम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस चीज को लेकर। समझ गए? चलो अब थोड़ा सा और समझते हैं एग्जाम मोड कैसा होता है। ऑफलाइन पेन पेपर मोड नहीं है यहाँ पे, CBT ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है। तुम्हारे सामने एक प्रॉपर सिस्टम होगा, वहां पे तुम अपना रोल नंबर एंटर करोगे, तुम्हारी ID विजिबल होगी वहां पे और तुम अपने एग्जाम को वहां पे दे रहे होगे। अब क्वेश्चन आता है टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो जिस प्रकार से मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया। यहाँ पे देखो एग्जाम को बाइफरकेट किया गया है। डे 1 को मान लो एक दिन एग्जाम होना है, तो उस एग्जाम को बाइफरकेट किया गया है दो स्लॉट्स में, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। ठीक है, स्लॉट 1 जो होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और स्लॉट 2 जो होता है वो होता है 3 आवर्स 45 मिनट्स का। ये डिपेंड करता है कि तुमने कितने सेक्शंस चूज कर रखे हैं, मतलब वैरी करता है, थोड़ा आगे पीछे होता है। ये नंबर ऑफ सेक्शंस 4 होते हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया। मार्किंग स्कीम भी मैंने तुम्हें समझा दिया। एग्जाम का लेवल कैसा होता है, तो क्लास 12 लेवल का यहाँ पे एग्जाम तुम्हें देखने को मिलेगा। लैंग्वेज किस प्रकार से हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि इतने लैंग्वेजेस तुम चूज कर सकते हो, इनमें से कोई एक लैंग्वेज में तुम एग्जाम दे सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जिस भाषा में तुम्हें एग्जाम देना है उस भाषा में तुम दे सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट कितने होते हैं, तो 9 टेस्ट यहाँ पे बताया गया कि 9 टेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं। समझ गए इस चीज को? चलो अब यहाँ पे धीरे धीरे मैं, देखो लैंग्वेज वाला मैंने तुम्हें समझा दिया, अब मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कितने डोमेन्स हैं। क्लियरली समझ गए, 27 डोमेन है। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक कैंडिडेट मैक्स टू मैक्स कितना डोमेन चूज कर सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि 27 डोमेन है तो तुम 27 के 27 डोमेन चूज करके बैठ जाओगे एग्जाम में, 27 डोमेन देने जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट किया गया, एक मैक्सिमम लिमिट सेट किया गया, जैसा कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक कैंडिडेट, एक बच्चा मैक्स टू मैक्स 6 डोमेन चूज कर सकता है। मतलब अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस प्रकार से तुम 6 चूज कर सकते हो। अब डिपेंड करता है तुम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और वो यूनिवर्सिटी कौन सा डोमेन मांग रही है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना कि तुम मैक्स टू मैक्स 6 डोमेन चूज कर सकते हो। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे हर एक डोमेन से, टोटल तुम्हें 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन तुम छोड़ कर आ सकते हो जो कि तुम्हें हार्ड लगने वाला होगा। अब क्वेश्चन आता है कि MCQ बेस्ड जो रहेगा पेपर वो किस लेवल का होगा, तो वो क्लास 12 लेवल का होगा, क्लास 12 के सिलेबस का ही होगा। टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होगा। अभी तक जितने भी बातें मैंने तुम्हें समझाई, मैं मानकर चलता हूँ तुम्हें सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं और बहुत ही क्लियर कट समझाऊं।
सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 3 को नाम दिया गया जनरल टेस्ट। हर एक बच्चा जो भी इस साल सीयूईटी दे रहा है सभी के लिए ये सेम होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट डिमांड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्वेश्चंस इसमें टोटल 75 होंगे, तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा 60। इट मीन्स 15 क्वेश्चन तुम्हें छोड़ कर आना है वहां पे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, साथ ही साथ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स टॉट टिल ग्रेड 8 और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इस प्रकार से सिलेबस होती है। टेंशन मत लो, मैं इसको समराइज करके समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जनरल टेस्ट में क्या सिलेबस तुम्हारा होना है, तुम्हें कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करके जाने हैं फॉर योर अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम, ठीक है। ये सारी बातें हुई, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो 27 लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ये जो तुम सेशन देख रहे हो इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना। तुम क्लियरली दोबारा से रिकॉल कर सकते हो क्या पैटर्न है एग्जाम का। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो मिल जाती हैं, समझ गए। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे तुम्हें नीचे में देखने को मिल रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बात कर लेते हैं। खासकर मैं बात करने आया हूं यहाँ पे जो भी बच्चे इस साल डीयू टारगेट कर रहे हैं, बीएचयू टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे एक पैकेज डिजाइन करा है। जैसा कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे वॉरियर्स बैच, खासकर ये बीएचयू स्टूडेंट जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉपरली डिजाइन किया गया है वॉरियर्स बैच। इसमें तुम्हें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, प्रैक्टिस सीट्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ जनरल टेस्ट प्लस कॉमर्स सेक्शन को कवर अप करवाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जनरल टेस्ट प्लस कॉमर्स। अब क्वेश्चन आता है कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करवा रहे हो आप, तो अकाउंटेंसी में कवर करवा रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज कवर करवा रहा हूँ और इकोनॉमिक्स डोमेन को मैं कवर करवा रहा हूँ। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ जनरल टेस्ट कवर हो जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस मैंने रखा है पूरे यूट्यूब पे, इतने कम प्राइस पे कोई नहीं देगा, विद क्वालिटी कंटेंट। सो अगर तुम्हें इसे ज्वाइन करना है, यहाँ पे जो नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां के स्टोर सेक्शन में जाकर भी इसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करो, हर एक बात यहाँ पे तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारी और कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है किसी वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो वीडियो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द तुम्हें प्रोवाइड करूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।